हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन एक आम समस्या बनता जा रहा है क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, गोल्स का अचीवमेंट बहुत टफ होता जा रहा है। तो हमें जब हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते, व्यक्ति जब लगातार फेलियर्स फील करता है तो वो कोप नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स कैसी भी हो सकती हैं, चाहे काम से रिलेटेड हो, फैमिली की हो, रिलेशनशिप में हो या उसकी खुद की अपनी। डिप्रेशन किसी भी वजह से किसी को भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप में इन बदलावों को नोटिस करे, डिप्रेशन को पहचाने और ये एक्सेप्ट करे कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिप्रेशन को हम बहुत आसानी से कुछ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उसे देखिए। और उन सिम्टम्स के बेसिस पे सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये पहचानें कि डिप्रेशन क्या है, उसके लक्षण क्या है, और जिस भी व्यक्ति में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो हम उसे हेल्प करें। और अगर हम उसे टाइमली हेल्प करते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर ज़्यादातर बार अनट्रीटेड डिप्रेशन बहुत गंभीर समस्या बन जाता है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या तक का भी कदम उठा सकता है। तो हमें हमारे आसपास इस तरह के लोगों को जिन्हें डिप्रेशन है, उन्हें समय पर प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेल्फ केयर टिप्स की, जिसके बेसिस पे व्यक्ति खुद अपने आप को संभाल सकता है और अपने को सीवियर डिप्रेशन में जाने से रोक सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कुछ इजी एंड इफ़ेक्टिव सेल्फ केयर टिप्स जो व्यक्ति को अपने आप को डिप्रेशन से उबारने में तुरंत हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को अकेला ना छोड़ें। कमरे में बंद कर लेते हैं लोग, घंटों तक अकेले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ये गलत है। तो डिप्रेशन एक दलदल की जैसे है, जैसे उस व्यक्ति को अपने अंदर और अंदर और अंदर खींचता चला जाता है। तो उसे उबरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अकेले ना रहें, खुले में रहें, बंद कमरे में नहीं रहें और लोगों से बात करते रहें। दूसरी चीज़, शेयर योर फीलिंग्स। अपने मन की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को आप किसी से शेयर करिए। अकेले जब व्यक्ति घुटता रहता है तो वो परेशानियाँ उसे ज़्यादा फील होती हैं, ज़्यादा डिप्रेस करती हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो भी नेगेटिव चीज़ है वो किसी से शेयर करें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, जो आपको समझ सकते होंगे। आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। और अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, जहाँ किसी के साथ में आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में फिर भी कोई नहीं है जिसे आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, तो वो जो भी आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, यहाँ आप उन्हें लिख डालिए। तो इससे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़। कुछ भी ऐसा ढूंढिए जहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके आसपास, आपकी फैमिली में कुछ भी करिए, दूसरों की मदद करिए। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी के काम आते हैं या कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो डिप्रेसिव थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, डेली वॉक करिए। देखिए, अकेले कमरे में बैठे बैठे आपको ये विशियस सर्किल, नेगेटिव थॉट वाला और परेशान करेगा। सो सुबह की शुरुआत एक वॉक से करिए। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करिए, लेकिन डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वॉक करने से हमारी मेंटल एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स
एंड न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और हमारी नेगेटिविटी को, डिप्रेशन को दूर करते हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो कोई क्लब या सोशल ग्रुप ज्वाइन करिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ही आप अच्छा फील करेंगे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं, अपने लिए कोई अपनी पसंद का काम ढूंढिए। वो काम जो आपको खुश करता हो, जिस काम को करने में आपका मन लगता हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी या हॉबी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है, वो है म्यूज़िक एंड आर्ट। ये बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है, हमारे मूड में एकदम सडनली अपलिफ्टमेंट फील करते हैं जब हम कोई आर्ट या म्यूज़िक के साथ में जुड़ते हैं। तो म्यूज़िक को अपनी लाइफ का, डेली रूटीन का एक पार्ट बनाइए। म्यूज़िक सुनिए, लेकिन एक ध्यान देने की ज़रूरत है, डिप्रेसिव पर्सन ज़्यादातर अपनी मूड स्टेट के अकॉर्डिंग नेगेटिव सॉन्ग्स को ही चूज़ करते हैं और वो फिर विशियस सर्कल और उनका मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब म्यूज़िक को चूज़ करें तो बहुत ध्यान दें। म्यूज़िक शुड बी लाइट, रिफ्रेशिंग, एकदम सैड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका विशियस सर्कल और स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा आप दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना सकते हैं। गाना आए चाहे ना आए, लेकिन गाना चाहिए। तो गाना गाएंगे तो भी आपके मूड में बहुत सारे अपलिफ्टमेंट आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिस्टिक वर्क भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। जब आप आर्ट करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, आप बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं जैसे ही आप कोई ना कोई आर्ट करना शुरू करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। अगर आप डिप्रेशन से जंग लड़ना चाहते हैं तो ये आपके बहुत मजबूत हथियार होने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, किसी भी सूरत में फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा एंड मेडिटेशन करिए। हमें लगता है कि डिप्रेशन कैसे ठीक हो जाएगा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी न्यूरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनका रेशो डिप्रेशन में कम हो जाता है। जैसे कि देखा गया है ज़्यादातर रिसर्च में कि सेरोटोनिन लेवल एंड डोपामाइन लेवल रिड्यूस हो जाता है डिप्रेशन के पेशेंट्स में। ये वो वजह है कि व्यक्ति चाह कर भी खुश नहीं हो पाता और जो भी उसकी मनचाही एक्टिविटीज़ हैं या जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उसे खुशी का एहसास नहीं होता। इसलिए सेरोटोनिन एंड डोपामाइन को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से, एक्सर्शन करने से, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। योगा एंड मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करते हैं। जो आपके पजलिंग थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, वो जो ट्रैफिक जैम हो रहा है वहाँ पर वो आपके उस ट्रैफिक जैम को स्मूथ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा सिस्टम रीसेट होता है जब हम योगा, मेडिटेशन या इस तरह की कोई सूदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए एंड उठने के बाद में थोड़ी सी देर सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आपको पता है विंटर्स में बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सुबह का समय बहुत सूदिंग होता है। फ्रेंड्स, प्रकृति वैसे ही एंटी डिप्रेसेंट है, पता है आपको। जो हमारा नेचर है, चिड़ियों की चहचहाहट हो या पेड़ पौधे हो या फूल हो, ये हमारे मन को बहुत खुश कर देते हैं। सुबह शाम के वक्त जितना हो सके हमें प्रकृति के करीब पहुंचना चाहिए।
करके देखिए, प्रकृति की गोद में आपका सारा डिप्रेशन छू मंतर हो जाएगा। एक और जो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव टेक्निक है वो ये है, बिजी रहिए। खाली रहेंगे उतनी देर डिप्रेशन आपको परेशान करेगा। माना कि आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अपने आप को कभी भी खाली मत रहने दीजिए, कुछ करते रहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इन इजी एंड इफेक्टिव टिप्स को इंक्लूड करके, इनकी हेल्प से डिप्रेशन का व्यक्ति खुद अपनी सेल्फ केयर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो सेल्फ हेल्प टिप्स हैं ये सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन में ही इफ़ेक्टिव है। अगर प्रॉब्लम सीरियस है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है या लंबे समय से चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर हम बहुत दिन तक परेशान रहेंगे और अपना ट्रीटमेंट इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। एंड सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। और कई बार यही होता है कि प्रॉब्लम बहुत थोड़े से माइल्ड लेवल पे शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे होके वो सीवियर लेवल पे आ जाती है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी हेल्प, अपनी केयर नहीं कर पाता और फिर सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती है। तो टाइमली माइल्ड प्रॉब्लम है, सेल्फ केयर टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है आपको कि जो आप कर रहे हैं उससे बात बन नहीं रही है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, इग्नोर ना करें। किसी भी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को अप्रोच करिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।